ऋषिकेश, पहले आपके पास आ रही क्योंकि कुछ देर पहले आपने जो है संजय जायसवाल उनसे भी बात की, उन पर भी किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप यहां लगाते हुए प्रशांत किशोर नजर आए। लेकिन अब उल्टा ही यही बार उन पर भारी पड़ता दिख रहा है क्या? प्रशांत किशोर खुद ही अब जो है फंसते नजर आ रहे हैं ऋषिकेश, क्योंकि पूरा काला चिट्ठा उनका भी बीजेपी सामने रख रही है। किस तरह से उनकी बहन, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, किस तरह से शेल कंपनियां बनी, किस तरह से घाटे वाली कंपनियों से उन्हें करोड़ों का चंदा मिला। देखिए, प्रशांत किशोर पर सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, संजय जायसवाल ने दिया है, लेकिन उसका असर मैं दिखा रहा हूं कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन है बेतिया में और यहां पे आम लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर के लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर है। और मैं 2-3 लोग से सिर्फ एक बार पूछ लेता हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये जो संजय जायसवाल पर मुद्दा लगाया प्रशांत किशोर का, ये चुनावी नुकसान है, मुद्दा है भ्रष्टाचार का? भ्रष्टाचार का तो मुद्दा है, लेकिन कुछ खास उतना इधर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बाजार पकड़ रहा है। नुकसान है ये? हाँ। चुनावी मुद्दा है भ्रष्टाचार का? हाँ, भ्रष्टाचार मुद्दा है तो सामने है दम। एनडीए को नुकसान होगा? एनडीए नुकसान होगा। हाँ? ये माहौल बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। ये सब बिल्कुल दिखाई नहीं जा रहा है, जो कि मतलब जो नीतीश कुमार अनाउंसमेंट किया उसको तो धूल मिल किया जा रहा है। नुकसान है ये? हाँ, इस वातावरण से तो नुकसान होगा। नुकसान होगा। नुकसान है चाचा? हाँ, नुकसान तो होगा। बीजेपी का गढ़ है, सब आप लोग तो वोटर सपोर्टर उसी के हैं। हाँ, सब बात सही है कि जो बीजेपी का देखिए, मैं इसीलिए यहाँ पे था क्योंकि ये सब कार्यकर्ता हैं एनडीए के। मैं जिनके साथ हूँ वो लोकदल के जमाने से हैं, नीतीश कुमार का पहला चुनाव लड़वाने गए थे। तो हम लोग ये जो पूछ रहे हैं और प्रशांत किशोर को लेकर जो संजय जायसवाल कह रहे हैं, तो हम लोगों ने कोशिश की, संजय जायसवाल के आरोपों पर हमने प्रशांत किशोर से बात की, उनके लीगल टीम से बात की और उन्होंने कहा कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन संजय जायसवाल ने फिर एक आरोप लगाया और कहा कि प्रशांत किशोर की बहन और जो जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पप्पू हैं, उनके बेटे, दोनों की जो कंपनी है जिसमें बाकायदा उनके डीन और डायरेक्टर नंबर का नाम है, वो कह रहे हैं कि उसमें अब तक 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया है। वो 100 करोड़ रुपए अगर चंदा जन सुराज पार्टी को मिल रहा है तो वो चंदा जन सुराज पार्टी के अकाउंट में आना चाहिए था, और जन सुराज के अकाउंट में अब तक महज 2 या 2.25 करोड़ रुपए आए हैं। और जिसमें से सबसे बड़ा हैरानी की बात है कि उस 2.25 करोड़ में 35,000 रुपये जो जन सुराज का अकाउंट है उससे सिर्फ खर्च हुए हैं, और वो भी जो 35,000 हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि 2 साल से जो इतने बड़े तंबू बम्बू, इतना बड़ा खर्चा, प्रशांत किशोर की जो पदयात्रा है बिहार बदलाव यात्रा, अगर उसमें ये खर्च हो रहे हैं और जन सुराज पार्टी के अकाउंट से वो खर्चे नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये खर्चे कौन कर रहा है? इसका भी हमने सवाल का जवाब लिया और उनकी टीम से पूछा कि आपके पास खर्चे का हिसाब दीजिए। इस पर उनकी टीम की सफाई थी कि जिस आईपैक, जो इंडियन पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है, और जॉय जो कंपनी है, इन दोनों पॉलिटिकल कंसल्टेंसी दे रही है और उन्होंने ही इसके पैसे खर्च किए। संजय जायसवाल ने उस पर भी सवाल ठीक है प्रशांत किशोर, इस पर क्या जवाब देते हैं ऋषिकेश, अब ये देखना अहम होगा।